यहाँ आने के बाद निस्वार्थ सेवा देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस सेवा का प्रत्यक्ष दर्शन ही अपने आप में सब कुछ कह देगा। बहुत लंबे समय से आने की इच्छा थी, एक के बाद एक कार्यक्रमों के कारण टलता जाता था। थोड़े समय पहले कर्नाटक आना तय हुआ, समय की सीमा थी, तब भी तय किया था कि इस बार जाकर ही आएंगे और ईश्वर कृपा से आज मैं आप सबके सामने हूं और एक बहुत अच्छे काम के अंदर मुझे भी सहभागी होने का मौका मधुसूदन साई जी ने दिया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज मैं मुदनहल्ली के सत्यसाई ग्राम में मौजूद हूं। यही गांव हमारे भारत के गौरवशाली पुत्र भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी का भी गांव है और दुनिया भर के शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग श्री एम विश्वेश्वरैया जी का सम्मान करते हैं। आज उन्हीं के गांव में, जन्म के गांव में आकर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और उत्साहित महसूस करता हूं। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि मैं यहां आकर सात अर्थ में निशब्द हूं। जिस तन्मयता के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ, सेवा और समर्पण के भाव के साथ यहां सेवा का कार्य निस्वार्थ रूप से किसी नामना की चाहत भी न रखते हुए हो रहा है, इस सार्थ अर्थ में सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले भारत भर के लोगों के लिए अनुकरणीय है। और ये मुझे स्वाभाविक इसलिए लगता है कि इसकी प्रेरणा स्रोत सत्य साई बाबा का उपदेश है। उन्हीं के उपदेश से प्रेरणा लेकर ये संस्था आगे चल रही है और यहां पर 1973 से अनवरत रूप से एक सेवा का यज्ञ चलाने का काम चल रहा है। आज 400 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन का कार्यक्रम था। सरला मेमोरियल अस्पताल का आज एक्सटेंशन हो रहा है और मेरे लिए थोड़ा आनंद का विषय यह भी है कि इंदुलाल शाह जी के साथ मेरा भी एक संपर्क रहा। जब सत्य साई बाबा यहां पेयजल की बहुत बड़ी आंध्र प्रदेश में एक योजना कर रहे थे, तब उसके एस्बेस्टोस के पाइप हमारे यहां दिग्विजय सीमेंट कंपनी से आते थे, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी। और जब सत्य साई बाबा ने हमारे केंद्रीय नेता को फोन किया कि भाई इस पर टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, ये तो सेवा का काम है, तब गुजरात सरकार के पास उनका संदेश लेकर इंदू भाई आए थे और उस वक्त गुजरात सरकार ने उसका टैक्स भी माफ किया था और उसी पैसे से आज राजकोट में एक और ट्रस्ट, मगर एक अस्पताल राजकोट में एक सेंटर चल रहा है जो हृदय रोगियों की सारवार कर रहा है।